हेलो दोस्तों। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना सबसे बड़ा हेडेक हो जाता है। जैसे कि आरएफआई हो गया, ड्राइंग हो गए, एज बिल्ट हो गए या फिर ईमेल्स वगैरह हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से मिक्स हो जाती हैं और जब हम सबमिट करते हैं तो हमें समझ में नहीं आती कि कौन सी चीज़ एक्सेप्ट हुई, कौन सी चीज़ नहीं हुई। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा सिस्टम है जो ये सारी चीज़ें को ऑर्गेनाइज कर देता है और सारी चीज़ें को सिंपल तरीके से आपके सामने ला के रख देगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूं ओरेकल का एकोनिक्स के बारे में। तो बता दूं कि एकोनिक्स एक क्लाउड बेस्ड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसपे ये सारी चीज़ें आसान हो जाती है, जो यूज़ होता है एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन और मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक सिंपल प्लेटफॉर्म है जहां पे एक बड़े प्रोजेक्ट को आसानी से हम बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि जो भी एकोनिक्स का जो यूज़ होता है वो एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ज़्यादातर में यूज़ होता है। क्योंकि जैसे कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन चल रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है या ऑयल एंड गैस चल रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एक लेवल होता है, एक टीम होती है, इसमें टीम ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। इसके वजह से इसका यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है ये सारे मैनेजमेंट को लेकर के। जैसे सिंपल समझे कि टीम जैसे कि इन्वॉल्व होना मतलब है एक नीचे से ऊपर तक जाएंगे तो एक सब कॉन्ट्रैक्टर हो जाता है, एक कॉन्ट्रैक्टर हो जाता है, कंसल्ट हो जाता है, कंसल्टेंट हो जाती है, फिर उसके बाद क्लाइंट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है। अब सब कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है ना, वो सबमिशन करता है, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर आके देखता है, फिर कॉन्ट्रैक्टर सारी चीज़ें तैयार करके कंसल्टेंट को भेजता है, फिर कंसल्टेंट जो है वो इंस्पेक्टर को भेजता है, फिर उसके बाद क्लाइंट जो है ना उसकी अप्रूवल देती है। लेकिन यहाँ पे जो एकोनिक्स पे जो हम कोई भी चीज़ सबमिट करते हैं तो पार्ट बाय पार्ट एक एक्सक्लेरेट करता है, मतलब हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ अगर हम सबमिट करते हैं तो वो पार्ट बाय पार्ट कॉन्ट्रैक्टर से सब कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट क्लाइंट वो डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट पे आकर के आपका सबमिशन देख सकता है। और एकोनिक्स का सबसे पावरफुल चीज़ जैसे मैं बताता हूँ उसमें कैसा है कि कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं, मतलब हार्ड कॉपी पे अगर कुछ हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कंसल्टेंट आकर के चेक करके जाता है कि आप का क्या मटेरियल है, क्या इंस्पेक्शन है, क्या चीज़ें हैं, वो आप हार्ड कॉपी पे लेके जाते हो। हार्ड कॉपी पे जो है ना जब क्लाइंट को समझ में आता है तो क्लाइंट उस पर साइन करके लेके जाता है। फिर उस पर साइन करने के बाद फिर वही कॉपी वापस से हम कंसल्टेंट के पास में लेके जाते हैं, इंस्पेक्टर के पास में ले जाते हैं, रिव्यूअर के पास में लेके जाते हैं, तो वो बंदा वहां पे साइन करता है। तब जाकर के आगे की चीज़ प्रोसेस बाय प्रोसेस शुरू होती है। उसमें क्या होता है कि एक टाइम लिमिट होती है और एक टाइम लगता है। भाई एक सबमिशन को पूरी करने में हमें 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं या कंसल्टेंट के पास कभी टाइम नहीं होता है। उसी चीज के लिए हम एकोनिक्स का यूज करते हैं। एकोनिक्स का मेन फीचर्स क्या है कि जब आप कोई चीज सबमिट करते हो, सिंपल एक चीज है कि आज आपने कोई MIR सबमिट किया, मेथड स्टेटमेंट, मेथड सबमिटर, कुछ भी आपने सबमिट कर दिया। ठीक है, सबमिट करने के बाद क्या होता है कि डायरेक्टली जो है ना वो गेटकीपर के पास जाता है। मतलब जब आप सबमिट करते हो तो जो क्लाइंट है, क्लाइंट के मींस कंसल्टेंट, पहले तो कंसल्टेंट के पास में जाता है, कंसल्टेंट के गेटकीपर मींस डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के पास जाता है। वो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर पहले डॉक्यूमेंट चेक करता है कि डॉक्यूमेंट्स नंबर सही है या डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि एकोनिक्स में सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि जब आप कोई भी चीज सबमिशन डालते हो या नंबर्स डालते हो, जैसे मान लेते हैं सपोज कि हमने कोई मटेरियल सबमिटल डालना है, तो मटेरियल सबमिटल, अब मेरा जो पहले मटेरियल सबमिटल का सीरियल नंबर चल रहा है, हाँ 121, 122, 123 कर करके, वापस से कोई सबमिशन अगर हम डालते हैं तो हमें ढूंढने में आसानी हो जाती है कि लास्ट सबमिशन जो हमारा है वो मटेरियल सबमिटल इलेक्ट्रिकल का वो कितना नंबर चल रहा है। तो अब जो मैं दूसरा बनाऊंगा, नेक्स्ट जो बनाऊंगा वो 122 अगर चल रहा है तो मैं 123 बनाऊंगा। ये सोचना, ये करना सबसे आसान है, जो आप ये हार्ड कॉपी पे नहीं कर सकते। ये आप ऐसे ही नहीं कर सकते क्योंकि सीरियल वाइज से सीरियल नंबर चलेगा, तो आप पूछने के लिए किससे जाओगे कि कैसे आप बनाओगे। इसीलिए एकोनिक्स आपको फुल्ली तरीके से डिफाइन कर देता है कि भाई पहले 122 था, आप 123 बना सकते हो जब चेक करने जाओगे। दूसरी बात है, उसके बाद जब हम सबमिट करेंगे तो वो जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है क्लाइंट का, वो चेक करेगा
कि भाई इलेक्ट्रिकल का है या फिर उसी दिन, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई टाइम लगता है उसमें, ऐसा नहीं है। वो उसी टाइम में वो चेक करेगा कि ये जो सबमिशन है वो इलेक्ट्रिकल वाले को ही जाए। ये एकोनिक्स पे सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आप जब इलेक्ट्रिकल का कोई चीज डाल रहे हो, सबमिशन डाल रहे हो, अप्रूवल के लिए डाल रहे हो, तो वो इलेक्ट्रिकल रिव्यूअर के पास में ही जाएगा। इलेक्ट्रिकल जो आपका क्लाइंट है उसी के पास में जाएगा, कंसल्टेंट है उसी के पास जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जब सबमिट कर दिया तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सबके पास में चला जाए, ऐसा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि एकोनिक्स जो है ना सबसे बेटर चीज है एक लंबे और बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो सबसे पहले जब हम सबमिट करते हैं कोई चीज को, तो वो सीधा इलेक्ट्रिकल अगर डालेंगे तो इलेक्ट्रिकल के पास में ही जाएगा। ये एक बेनिफिट है एकोनिक्स का। तो उसके पास जा करके वो क्लाइंट गेट कीपर जो है, वो जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है, वो आपको उसके पास में भेजेगा। वो बंदा रिव्यू करेगा पूरी तरीके से। अब जब उसको देखना है साइड पे आकर के, क्योंकि जस्ट मटेरियल सबमिटल है सिर्फ, तो उसी में सारी चीजें वो देख लेगा। अब जब वो सबमिशन जो है वो रिव्यूअर के पास में जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ मैंने यहाँ पे डाला था, मतलब मटेरियल सबमिटल हमने सबमिशन किया, सबमिट किया है उनको अप्रूवल के लिए। तो जब अप्रूवल के टाइम पे वो जब देखता है एकोनिक्स पे, तो एकोनिक्स पे पूरी चीज़ें वहाँ पे शो होती है कि हाँ भाई ये मटेरियल सबमिटल किस चीज़ की है, मॉडल नंबर क्या है, कौन सा मटेरियल है, कौन सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें जो भी चीज़ हमने डाली हैं वहाँ पे अप्रूवल के लिए, वो चेक करके पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है। अगर उसमें टेस्ट रिपोर्ट, उसमें उनके हिसाब से अगर कोई चीज़ है, ठीक है तो ठीक है। अगर नहीं कोई चीज़ है तो वहीं एकोनिक्स पे जो है ना फिर से वापस से अपनी कमेंट करके वहाँ पे मीन्स 4 लेवल होता है, एक अंडर रिव्यू, एक एक्सेप्टेड विद कमेंट, एक रिवाइज रीसबमिट और डायरेक्टली अप्रूवल कोड ए एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं। अब यहाँ पे बंदा क्या करता है कि जब क्लाइंट कोई चीज़ उसमें देखता है जो होनी चाहिए और नहीं है, तो आपको एक्सेप्टेड विद कमेंट करके वहाँ पे सारी चीज़ें आपको लिख देगा कमेंट के तौर पे कि मुझे ये चाहिए, इस सबमिशन को कोड ए करने के लिए हमें सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें 1 2 3 4 चीज़ें हमें चाहिए। अगर वो हमें दोगे तो फिर वापस से इसको जो है ना रिवीजन करो, रिवीजन करके सबमिट करो, मैं कोड ए कर दूंगा। लेकिन अगर ये सिर्फ आपकी चीज़ें नहीं है तो वो वहाँ पे डाल करके वापस से रिव्यू के लिए वो अपने आगे भेजा जाए। मतलब वो तो सिर्फ रिव्यूअर है, रिव्यूअर जो क्यूसी होता है, जो मीन्स चेक करता है कि कौन सी चीज़ उसको चाहिए, वो हो जाता है। अभी वो क्या करेंगे कि वो अपना जो रिव्यू है वो देख करके वहाँ पे कमेंट दे करके आगे भेज देंगे। अब आगे कौन है भाई, तो वहाँ पे क्लाइंट का रिव्यूअर बैठा हुआ है। ये तो कंसल्टेंट है जो बीच में रखा हुआ है, क्लाइंट का रिव्यूअर देखा हुआ है कि क्लाइंट रिव्यूअर देखेगा, पूरी तरीके से कुछ नहीं देखेगा क्योंकि बीच में कंसल्टेंट को देखने के लिए रखा गया है। उसका सिर्फ कमेंट पढ़ेगा कि जो कमेंट वो दिया गया है बंदा, वो चीज़ है ना, उसका कमेंट देख करके उसी पे कंप्लाई कर देगा कि ये जो कंसल्टेंट का रिव्यूअर जो कंप्लेन मतलब कमेंट दिया है, उस कमेंट को रेक्टिफाई करो, उस कमेंट को जो है ना पूरा करो उसका। उसके बाद जो है ना मैं भी तुमको कोड ए दूंगा, और वो भी एक्सेप्ट विद कमेंट करके छोड़ देगा। अब जब क्लाइंट जैसे ही छोड़ेगा, वो मेरे पास में 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद जो है ना वो मेरे को भी शो करने लगेगा कि हाँ भाई ये एक्सेप्टेड विथ कमेंट हो गया। तो ये सीधा है, ना मुझे कहीं जाना पड़ा, ना किसी से बात करनी पड़ी, ना कुछ करना पड़ा, सीधा इस पे मैं सबमिट कर दिया और सबमिट करने के बाद रिलीज कर दिया, हो गया खत्म। अब आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो मेरा एकोनिक्स ही देखेगा और ये मटेरियल सबमिटल। अब क्या होता है, मटेरियल सबमिटल जब हो जाता है तब हम MIR बनाते हैं। MIR में वही सारी चीजें, ये मटेरियल सबमिटल उठा करके मैं MIR में डाल दूंगा और वो फिर से वापस से एकोनिक्स पे डाल दूंगा। इसमें क्या होगा ना कि एकोनिक्स जो है वो हमारे काम को स्पीड करता है और प्रोसेस बाय प्रोसेस रखता है, और बाद में अगर हमको उस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो हम एकोनिक्स से डायरेक्टली ले सकते हैं, क्योंकि ये कोई हार्ड कॉपी नहीं है कि ऐसा वैसा कुछ भी ऐसा हो जाएगा। तो मसला वही चीज का होता है। अगर आपके पास में कोई WR सबमिट कर रहे हो, कोई इंस्पेक्शन के लिए सबमिट कर रहे हो, तो वो सारी चीजें जो है ना आपके एकोनिक्स पे शो करेगी। कोई भी इनवॉइसेस हो, कोई भी चीजें हो, कोई भी ईमेल्स हो, कुछ भी हो, आपको किधर जाने की या डायरेक्टली वर्बली बात करने की जरूरत नहीं है। हर चीज आपके एविडेंस के हिसाब से आपके एकोनिक्स पे शो करेगा, जो भी क्लाइंट आपसे बात करेंगे और जो भी क्लाइंट जो है ना आपको कमेंट दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है अक्सर में मसला हो जाता है इसमें कि चलो भाई ठीक है,
तो ये तो रही एकोनिक्स की सारे जो बेनिफिट्स हैं, जो उसका काम है, जो उसका बड़े प्रोजेक्ट पे लेवल पे जो काम होता है उसके रिलेटेड में ये सारी बातें। अगर आपको एकोनिक्स से रिलेटेड या एकोनिक्स पे कोई भी चीज़ सीखनी है कि उसको अपलोड कैसे करना है या बनाया कैसे जाता है या ढूंढा कैसे जाता है, तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं एकोनिक्स से रिलेटेड। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे देखें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा और मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है। और इसी तरीके की अगर डॉक्यूमेंटेशन और एकोनिक्स से रिलेटेड या सऊदी से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए, या फिर नया कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, कितने बंदे की ज़रूरत है, ये सब चीज़ की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।